Good morning, dear students. We are doing our fifth chapter of business organizing. So अभी तक हमने भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई उसका मीनिंग, इसके भाई टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है। आज हम फॉर्मल और एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। सो सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं वो एक प्रकार से गाइडेड किए जाते हैं रूल और प्रोसीजर के माध्यम से। सो to enable smooth functioning of the enterprises, job description and rules and procedure related to work processes have to be laid down. This is done through the formal organization. भाई जो भी आपका एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर, किसी भी एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी फंक्शनिंग करता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रूल और प्रोसीजर के माध्यम से, जो भी उसका प्रोसेसेस है वर्क का, सो जिस प्रकार से ये एक्टिविटीज करता है उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के को कहते हैं, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से रेफर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जिसमें आपका डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क, जिसमें मैनेजमेंट के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन डिजाइन किए जाते हैं और मैनेजमेंट के अनुसार ही पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करवाया जाता है। सो उसको हम फॉर्मल एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज ए सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक प्रकार से यदि हम देख के चले कि जो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक प्रकार से सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है। भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को सक्सेसफुली डन किया जाता है। स्ट्रक्चर इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। एक प्रकार से स्ट्रक्चर है जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो भी फंक्शन या डिविजनल के बेस पे क्या क्या करवाया जा सकता है, भाई आपका स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय ए स्टडी ऑफ इट्स फीचर। भाई एक प्रकार से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर के माध्यम से हम आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं, इसके जान सकते हैं। सो क्या क्या हो सकते हैं? इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। भाई एक प्रकार से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है रिलेशनशिप आपका क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो पोजीशन है अलग अलग किस प्रकार से उनके नेचर के बारे में बताता है। सो सेकेंड वन है हमारा भाई एक प्रकार से अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। भाई प्लान्स के अकॉर्डिंग हम क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। एज इट लेट्स डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट। भाई जो भी रूल्स हैं एसेंशियल उसके माध्यम से अचीवमेंट कर सकते हैं। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। भाई जो भी एफर्ट्स है डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड किए जा सकते हैं। इंटरलेटेड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इंटरलेटेड किए जा सकते हैं एफर्ट्स। एक प्रकार से डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार से आसानी से इसको डेलिबरेट किया जा सकता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। एक प्रकार से एम्प्लॉयज के बजाय ये क्या करता है भाई, वर्क को ज्यादा परफॉर्म करता है भाई। और इसके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आपके क्या है एडवांटेज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स में मैनी एडवांटेज, काफी सारे एडवांटेज होते हैं। एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स आसानी से हो सकती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन हो सकते हैं। नो एम्बिग्यूटी इन द रोल ऑफ ईच मेंबर हैज टू प्ले ए ड्यूटी आर स्पेसिफाइड। भाई एम्बिग्यूटी नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी किसी प्रकार की अपनी ड्यूटी को भाई क्लियर एक प्रकार से डिटरमाइन करने में। डुप्लीकेशन एफर्ट्स नहीं हो सकते क्योंकि इसको रोकने में हेल्प करता है। यूनिटी ऑफ कमांड एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहती है चेन ऑफ कमांड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है टॉप से लेके बॉटम तक जाता है। सो इसके बाद आपका इट लीड्स टू इफेक्टिव कंप्लीटमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन टू be performed and ensuring that each employee know the role he has to play। भाई एक प्रकार से हर एक एम्प्लॉय जानता है कि उसको किस प्रकार से अपने एक्टिविटीज फॉलो करनी है। इट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस दे आर स्पेसिफाइड रूल्स टू गाइड देम। एक प्रकार से आसानी से भाई जो भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को एक प्रकार से क्या किया जा सकता है भाई, स्टेबल किया जाता है, और जिस प्रकार से वो रूल्स को आसानी से गाइड के माध्यम से फॉलो कर सके। अब इस एडवांटेज के बाद कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वन कॉइन हैज टू साइड एंड इफ मेरिट्स देन डिमेरिट्स, इट्स एडवांटेज देन डिसएडवांटेज। सो लिमिटेशन देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। भाई क्या फर्स्ट द फॉर्मल कम्युनिकेशन में
lead to procedural delay as the established chain of command has to followed which is increases the time taken for decision making। यानी एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा एक प्रकार से क्या है भाई लॉन्ग टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ पे चेन ऑफ कमांड चलती है भाई। जैसे स्टार्टिंग आपका लेबर से चलेगी, लेबर से सुपरवाइजर चलेगा, सुपरवाइजर से फिर आपका भाई फोरमैन आएगा, फोरमैन से आपका भाई क्या डिपार्टमेंटल मैनेजर आएगा, फिर आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर से जनरल मैनेजर आएगा, फिर आपका जनरल मैनेजर से शेयर होल्डर या ओनर आएंगे कंपनी के। तो बहुत बड़ी लंबी चेन चली जाती है इसमें। पुअर ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस में नॉट बी प्रोवाइड एडिक्वेट recognition to create creative talent since it does not allow any deviation from rigorously laid down policies। एक प्रकार से क्या जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रकार से रिकॉग्निशन क्रिएटिविटी टैलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत सारे डेविएशन क्रिएट होते रहते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइजेज एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। भाई बहुत ज्यादा अधिक वर्क करने की यहाँ पे जरूरत रहती है। सो सेकंड वन है हमारा भाई ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे तो भाई रूल एंड ड्यूटी जो भी प्रोसेस था भाई एक प्रकार से स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना पड़ता था। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि एक प्रकार से पीपल एट वर्क के माध्यम से जहां पे नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के अमंग यानी बीच में पाए जाते हैं। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार से क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही निकला हुआ है। व्हेन द पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स, व्हेन पीपल हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट दे कैंट बी फोर्स्ड इनटू ए रिग्ड फॉर्मल और स्ट्रक्चर रादर देन बेस्ड ऑन द their interaction and friendship they tend to form group which is so conformity in the terms of interest। एक प्रकार से क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जहां पे पहले फॉर्मल होता है वहां पे कुछ पीपल एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और आसानी से क्या है उनके इसमें एक सोशल वही जो भी नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और उनका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। Example of such group formed with a common interest may be those who take part in cricket match on Sunday, meet in the cafeteria for coffee, are interested in dramatics। Informal organization has no written rules, it is fluid in the form and scope and doesn't have fixed line of communication। एक प्रकार से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भाई कोई भी रिटर्न में रूल नहीं होता है, फॉर्मल का होता है और एक प्रकार से इसका कोई भी स्कोप नहीं है, उनके कोई भी कम्युनिकेशन की लाइन फिक्स नहीं की हुई है। सो नेक्स्ट भाई आपका जो पेजेस में कंपैरिजन करा हुआ है टेबल के अंदर की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या इसके कुछ फीचर हैं जो कि इसको अच्छी तरह से समझने में हेल्प कर सकता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। एक प्रकार से फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक पर्सनल इंटरेक्शन है किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में। जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो ग्रुप नॉर्म्स में की बजाय ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा एफर्ट्स दिखाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे भाई इतना ज्यादा क्रिएटिव माइंड हो जाता है कि भाई एनवायरनमेंट आपका टोटली फ्री होल्ड हो जाता है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप बाय ग्रुप मेंबर्स। एक प्रकार से ग्रुप मेंबर के द्वारा हर प्रकार की जो कम्युनिकेशन के बगैर ही इंडिपेंडेंट चैनल क्रिएट हो सकता है एम्प्लॉयज के बीच में। It emerges spontaneously and is not deliberately created by the management। एक प्रकार से ये भाई मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएटेड नहीं की जाती है, तो अपने आप ही क्रिएटेड हो जाती है। सो इसकी चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार डेफिनेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से एग्रीगेट इंटरपर्सनल रिलेशंस है विदाउट एनी कंसेसिव पर्पस बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट। एक प्रकार से क्या है ज्वाइंट रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए अपने आप ही ये भाई जो भी रिलेशनशिप है इंटरपर्सनल के बीच में कंडक्ट हो जाता है बगैर किसी पर्पज के उद्देश्य से। कीथ डेविस के अनुसार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का नेटवर्क है पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस का, जो कि अपने आप इस्टेब्लिश नॉट इस्टेब्लिश और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रकार से जरूरत नहीं रहती, अपने आप ही वो इस्टेब्लिश हो जाता है। बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज द पीपल एसोसिएट विद वन अदर, जो कि जहाँ पे ऑन द स्पॉट वर्किंग क्राइटेरिया के ऊपर एक दूसरे से पीपल जुड़ जाते हैं।
So it has no definite structure or form बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर। एक प्रकार से इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सो इस प्रकार से इसका नेटवर्क जो है सोशल रिलेशनशिप में क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं जो कि एक प्रकार से और भाई मोर बेनिफिट देता है। प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, thus the informal organization leads to faster separate of information as the quick feedback। यानी इसमें किसी प्रकार का भाई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलोड नहीं किया जाता है, सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी से सेपरेट आउट हो जाती है और उसका फीडबैक भी क्विक मिल जाता है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स मेंबर एंड अलाउज देम टू फाइंड द माइंडेड पीपल। एक प्रकार से आसानी से इसमें माइंडेड पीपल को फाइंड आउट किया जा सकता है और जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहेंस किया जा सकता है, क्योंकि बिलोंगिंगनेस ऑफ सेंस क्या है बढ़ जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय कंपेंसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से क्या है जो फुलफिलमेंट कंपेंसेटिंग है इनएडिक्वेसी का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जगह ये भाई एक प्रकार से कंट्रीब्यूट जरूर करता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान्स एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क। एक प्रकार से जो भी प्लान और पॉलिसी है उसको भाई टेस्टेड करके फॉलो अप करने का कार्य इनफॉर्मल नेटवर्क के माध्यम से हो सकता है। इसकी कुछ एडवांटेज भी है भाई आपकी, भाई जो भी आपका कुछ एडवांटेज वो शो आउट करके दिखाई हुई है। क्या है वे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट है, एक प्रकार से रूमर्स भी फैलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई कोई एक छोटी सी बात होती है और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाती है। मैनेजमेंट एक प्रकार से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटर जो भी चेंजेस वो आसानी से नहीं कर पा सकता है, क्योंकि जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपोज होते हैं इसकी, भाई एक प्रकार से वे इसको स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे और उनकी ग्रोथ क्या है रुक जाती है वहीं पे। इट्स प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म to group expectation. This can be harmful to the organization if the norms set by the group are against organizational interest। एक प्रकार से क्या जो ग्रुप एक्सपेक्टेशन है वो क्या है हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स हैं एक दूसरे के उसमें जुड़े रहते हैं और वो अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर देते हैं। सो इस प्रकार से ये भी हार्मफुल हो सकता है आपका। सो इसके बीच का एक प्रकार से जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप है ना वो मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट होता है, जबकि इनफॉर्मल में नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप के द्वारा ये क्रिएट होता है, जो कि इंटरेक्शन होती है एम्प्लॉयज के बीच में। ओरिजिन अराइज एज द रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी। भाई इसमें कंपनी के रूल्स और पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये इसका कंपनी के माध्यम से क्या होता है अराइज होता है। ओरिजिन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इसमें जबकि सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है। अथॉरिटी अराइज बाय वर्चू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट। वर्चू ऑफ पोजीशन मैनेजमेंट के अंदर आसानी से इसमें पाई जा सकती है, जबकि इसमें पर्सनल क्वालिटीज के बेस पे होता है। बिहेवियर एक प्रकार से डायरेक्टेड रूल के द्वारा कंडक्ट करता है, जबकि इसमें नो सेट ऑफ द बिहेवियर पैटर्न, इसमें बिहेवियर का कोई पैटर्न यूटिलाइज नहीं होता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉलो अप कम्युनिकेशन टेक प्लेसेस थ्रू द स्केलर चेन। स्केलर चेन के माध्यम से होता है। स्केलर चेन मींस जहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक आपकी क्या है रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जबकि फॉलो अप कम्युनिकेशन इसमें कोई किसी प्लान के तहत नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी टेक प्लेस ले सकता है एनी डायरेक्शन में। नेचर इसका रीड है ये फ्लेक्सिबल है, यानी आपका ये नॉट चेंजेबल है, ये आपका फ्लेक्सिबल है। लीडरशिप मैनेजर और लीडर्स होते हैं, इसमें लीडर्स में और मे नॉट भी, भाई मैनेजर लीडर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें डेलीगेशन रहेगा। डियर स्टूडेंट्स इसको प्लीज रीड कीजिएगा और जो नेक्स्ट टॉपिक है कल हम करेंगे। थैंक यू।